आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसे डालने से बेसन के सेव बनते हैं इतने क्रिस्पी, खस्ता और करारे से। आज की रतलामी सेव की रेसिपी में हम वो सीक्रेट चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। और ये सीक्रेट चीज़ जो है डालने से बेसन के सेव बनेंगे एकदम खस्ता, क्रिस्पी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो देर किस बात की, चलें फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप। फिर रतलामी सेव बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कटोरी बेसन। ये देखिए कटोरी, इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी बेसन पहले नाप कर ले लिया है। 1 कटोरी ये है। इसका वेट अगर मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 500 ग्राम के करीब है। तो बेसन को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमें क्या करना है, बेसन के बाउल को एक साइड कर देना है और लेना है एक छोटा सा बाउल और इसमें हम डालेंगे 30 ग्राम तेल। 30 ग्राम बोले तो 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेना और इसमें हम डाल देंगे इसी कप से नाप करके 1 कप पानी। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच भरकर नमक डाल दें और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा, यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों चीज़ें डालकर इसे हमें चम्मच से बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है, जिससे ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा और ये अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा तेल, पानी, नमक और बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने इसे पूरे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से घोल लिया। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है चेंज हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, वाइट सा हो गया है। इसे एक साइड में रख देंगे और हम क्या करेंगे कि वापस से बेसन का बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे वो सीक्रेट चीज़ जिससे बेसन के सेव बनेंगे खस्ता, करारे और बहुत ही मज़ेदार। ये है पटेटो स्टार्च। ये डालने से बेसन का सेव बहुत ही खस्ता बनेगा और करारा बनकर तैयार होगा। ये बात अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये वो सीक्रेट चीज़ है जिससे बेसन की सेव जो हमारी बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ में इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 छोटा चम्मच भरकर डाल दें, इससे सेव का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में इसमें हम डाल देंगे कलौंजी 1 छोटा चम्मच भरकर, कलौंजी से भी इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। और साथ में हम डालेंगे अजवाइन 1 छोटा चम्मच। तो अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें, जिससे इसका टेस्ट खुल कर आएगा। सेव का टेस्ट को और ज़्यादा चटपटा करने के लिए आप इसमें लाल मिर्च पाउडर अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। सभी सूखी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा। अब ये जो हमने तेल, पानी, नमक और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर बनाकर रखा था ना, ये लेंगे और इसमें हम 1 कप पानी और डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद बेसन का बाउल लेकर इसमें बीचों बीच ऐसे जगह बना लेंगे और ये जो मिक्सचर हमने तेल, पानी का, नमक और बेकिंग पाउडर का बनाकर रखा है ना, ये इसके बीचों बीच डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। तो यहाँ पर पूरा एक साथ मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। तो मैंने इसे 2 बार करके पूरा ही डाल दिया है। इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब आप कहेंगे मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया है कि बेसन में हमारे तेल, पानी, बेकिंग पाउडर वगैरह सभी चीज़ें अच्छी तरह से पूरे बेसन में एक सा मिलेगा, जिससे इसका टेस्ट पूरे सेव में एक सा आएगा। और साथ में ये सभी बेसन में पूरा एक साथ मिलने से बहुत ही अच्छा, क्रिस्पी और अच्छा रिजल्ट आएगा। तेल वाले कटोरे में थोड़ा सा पानी डालकर ऐसे हिला लें और बेसन में डाल लें। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पानी में इसलिए डाल रही हूँ कि ज़्यादा पानी एक साथ डालने से बेसन पतला नहीं होगा और थोड़े थोड़े पानी से हमें अंदाज़ा भी रहेगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा पानी और चाहिए। इसका जो घोल है हमें इतना बनाना है कि पकौड़ी के घोल से ज़्यादा टाइट होना चाहिए और रोटी बनाने के लिए जो आटा हम गूंथते हैं उससे पतला होना चाहिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ कितनी होनी चाहिए। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये मुझे अभी भी थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब पानी और डाल करके अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, अब मुझे लग रही है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी, परफेक्ट। अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल करके 2.5 से लेकर 3.25 कप पानी इसमें मिला दिया है। 2 कप तो हमने तेल में मिला लिया था और बाकी 1 कप जो पानी था तो उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा करके मिलाया और थोड़ा सा पानी बच गया। इस वीडियो को मैंने बीच से बिल्कुल भी नहीं काटा है। पूरी विधि में शुरू से आखिरी तक आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से बता रही हूँ। तो बेसन को बहुत अच्छी तरह से मथ लेना है और मथ करके इसे एक साइड में रख लेना है। अब हमने यहाँ पर लिया है बेसन के सेव बनाने वाली मशीन। ये देखिए, इस तरह से मशीन ले लें और इसमें हम तेल लगा करके इसे चिकना कर लेंगे। सेव मशीन में मोटे छेद वाली जाली लगाकर अच्छे से फिट कर दीजिए। और अब इस मशीन के कंटेनर में हमें बेसन का घोल चम्मच से इस तरह से डालकर भर लेना है। ये देखिए, सेव मशीन के सिलेंडर को हमें आधा भरना है, पूरा नहीं भरना है। ये देखिए, और इसमें थोड़ी जगह होना चाहिए।
अब मशीन के कवर को मशीन पर फिट कीजिए। सेव को आप ओजस से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से तेल डाल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया था। सेव तलने के लिए डालने से पहले तेल चेक कर लीजिए। इसके लिए ज़रा सी बेसन की गोली तेल में डालकर देखिए कि ये तुरंत सिककर ऊपर आ रही है तो तेल अच्छी तरह से गर्म है। अब मशीन को कढ़ाई के थोड़ा ऊपर रखकर पिस्टन को दबाइए। सेव अपने आप मशीन से निकलकर कढ़ाई में गिरने लगेंगे। सेव गिराते वक्त मशीन को कढ़ाई के ऊपर गोल गोल घुमाइए, ठीक वैसे ही जैसे जलेबी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ हम बड़ी जलेबी बना रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। इतने सेव कढ़ाई में आ जाएं, इतने सेव डालकर मशीन को साइड में रख दीजिए। जैसे ही सेव तैर कर ऊपर आ जाएं, वैसे ही इन्हें पलट दीजिए और गैस की आंच को कम कर दीजिए ताकि ये करारे हो जाएं। इसी तरह दोनों साइड से पलटते हुए हमें इसे फ्राई करना है, जिससे कि ये एक साइड से लाल नहीं होंगे, बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई होंगे। ये देखिए, इसे वापस से पलट लेंगे। सेव को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से करारी और हल्के सुनहरे रंग के होने तक तलें। इनमें लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल कर एक थाली में रख लेंगे। बाकी गुथे बेसन से भी इसी तरह से सेव बनाकर तल लीजिए। जब मशीन खाली हो जाए तब नीचे से खोलकर कवर हटा दीजिए और मशीन का लीवर ऊपर खींच लीजिए और कंटेनर में फिर से बेसन भर लीजिए। जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके से सेव बना करके तल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पर तीसरा बैच फ्राई करेंगे और इसी तरह से सेम प्रोसेस से बाकी के सारे सेव बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ा आता है इन्हें बनाने में, फटाफट से बन जाते हैं, एकदम हलवाई की तरह बन करके तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रतलामी सेव हमारे बिल्कुल हलवाई की तरह बन करके तैयार हो रहे हैं। आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे इसे चाय के साथ खा सकते हैं। आप इसे घर पर बनाई चाट में डाल सकते हैं या इसमें प्याज टमाटर काट कर इसकी चटपटी चाट भी बना सकते हैं। सेव को तलते समय तेल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए और सेव को ज़्यादा देर तक तलने से ये कड़वा हो सकता है। सेव को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करने से ये लंबे समय तक कुरकुरा रहेगा। ये देखिए, बढ़िया सेव हमारे बन करके तैयार हो गए हैं और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बने हुए हैं। ये देखिए, आप सुन पा रहे होंगे इसे कितने क्रिस्पी बने हुए हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह ये हो गए। मैंने इन सेव को तोला तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस रेसिपी से लगभग 1 किलोग्राम रतलामी सेव बना सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।